कि किस तरह से जो है आईवीएफ और आईयू से पहले मैं आपको बता दूं कि वहीं पर हो सकता है कि आपके केस में आईवीएफ तक जाने की नौबत ही ना आए, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। उससे पहले ही अगर आप दवाइयां लेंगे आयुर्वेदिक, जो कि डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में उपलब्ध है, अगर आप वो दवाइयां लेंगे तो उसके हिसाब से आपका इलाज किया जा सकता है। और 99% तक ये उम्मीद रहती है कि पहले ही आपका वो इलाज हो जाएगा और आपका केस की पूरी स्टडी की जाएगी। लेकिन आपको बताना होगा अपना केस, आपको खुल के बोलना होगा। मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगी अपने दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं, खासकर वो लेडीज जिनको अपनी कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई पीरियड्स को लेकर प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके कारण आप संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, आपको डिस्कस करना होगा, आपको कॉल करनी होगी। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, बस एक कॉल कीजिए और फिर देखिए आप संतान सुख से कितनी दूर है। बहुत ही नजदीक है, बहुत ही जल्दी आप भी खुशियां पा सकते हैं। जो कपल्स हमें देख रहे हैं, आपको ही कोशिश करनी होगी। एक बार कॉल कीजिए और अपना सवाल रखिए डॉक्टर नरेंद्र राठी के आगे। डॉक्टर राठी, आप जैसे बता रहे थे कि ये जो दवा दी जाती है, ये दवा कैसे भिन्न है, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि आईवीएफ के भी बहुत सारे सेंटर हैं, आयुर्वेदिक के भी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो फिर डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक कैसे डिफरेंट है? देखिए, मैं आपको वहीं पर आके बताता हूँ। आपको कुछ जो ग्रामीण इलाकों के आदमी हैं, वो जो दर्शक हैं हमारे, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यूट्रस को हम लोग एक खेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें नर्सरी हम उसी में उगाते हैं। मतलब आप ये समझ के चलिएगा, यदि बीज ठीक है, स्पर्म ठीक है। मैं आपसे जरूर जानूंगी कि कैसे डिफरेंट है। एक कॉलर जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका संतान सुख कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? हम उड़ीसा से बोल रहे हैं, मेरा नाम दक्षा मारू है। हाँ जी, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। हाँ, मेरी बेटी को ना एक बेटी हुई है, आज 10 साल हो गया। उसके बाद उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान एक और संतान की मैं आशा रखती हूँ। जांच वगैरह कुछ कराई है? जांच वगैरह बिटिया ने कुछ कराई होंगी? हाँ, वो बेटिया ने एक बार तो फिर रहा था, तो 3-4 महीना, कुछ 3 महीना हो करके वो खराब हो गया। उसके बाद आज हो गया है, अभी तक कुछ बच्चा नहीं रह रहा है। हमारी एक इच्छा है कि भाई कम से कम भगवान एक बेटी तो दिए हैं, और भी एक संतान की मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इनका ये क्वेश्चन है कि भाई एक बेटी हुई है और इसके बाद में दूसरा एबॉर्शन हो गया, इसका मतलब ये है कि अंडे में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ओवम जो होता है, ओवम की दिक्कत की वजह से ही हैबिचुअल एबॉर्शन वगैरह जितने भी होते हैं, यूट्रस में ब्लड की सप्लाई ठीक ना होना, हार्मोन्स का ठीक ना निकलना, ये 3-4 कारण हैं। उन्हीं कारणों पे मैं जिक्र करने वाला था कि एक तो स्पर्म ठीक होना चाहिए। स्पर्म के बाद में हम लोगों के अंडा ठीक, ओवम जिसे हम कहते हैं, अंडा साधारण भाषा में कहते हैं, अंडा ठीक होना चाहिए। यूट्रस की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, वो ठीक होनी चाहिए। ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली होनी चाहिए। हमारी जो मेडिसिन है इन तीनों चीज़ पे काम करती है। स्पर्म के लिए अलग दवाई है, अंडे के लिए वही दवाई है, और जो आपका हैबिचुअल अबॉर्शन है वो आपका होगा ही नहीं दवाई खाने के बाद में। और कंसीव क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जैसे अब हम लोग आईयूआई में करते क्या कि अंडे को बड़ा करते हैं, ये दवाई अपने आप नेचुरल तरीके से बड़ा करती है। इंडोमेट्रियम का जो साइज है वो अपने आप ठीक कर देती है। आप अल्ट्रासाउंड कराएं, देखें, देखने बाद में आपको पता चल जाएगा। यानी कि जो देवी जी ने अभी फोन करा था अपनी बिटिया के लिए, तो इस केस में जैसे उन्होंने कहा कि 10 साल हो गया शादी को, एक बेटी भी है उनकी, लेकिन अब दूसरा वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें तो क्या कोई एज भी मायने रखती है इसमें? देखिए, 50 साल तक जब तक मेंसेस आ रहे हैं, जब तक कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक संतान होने में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि मेंसेस भी बंद हो गए हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, 55 साल के आसपास तक भी। तो इसमें करते क्या, हम लोग दवाइयाँ देते हैं, दवाई देने के बाद में कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, हार्मोन्स भी देते हैं। इसके बाद में मेंसेस वगैरह ठीक आने लगते हैं, अंडा ठीक बनने लगता है। स्पर्म की क्वालिटी यदि खराब है तो उसके लिए दवाई देते हैं। मतलब वही है कि पहले देखते हैं कि दिक्कत कहाँ है जी। और पेशेंट काफ़ी कुछ जानते भी हैं। आजकल तो जो मरीज आते हैं वो हम लोगों को बता देते हैं। ये अभी ये मदर हैं तो मदर को पूरी बात नहीं पता, यदि इनकी बिटिया से बात की जाए तो वो अपने आप बता देगी, फ़ोन पे बता देगी ये दिक्कत है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, HSG कराई है, हमने यूट्रस देखा है, इंडोमेट्रियम का जो मोटाई है वो 5 mm है, 6 mm है, 7 mm है, 10 mm से कम होगी पक्का। तो ये सब चीजें पता चल जाती है। चलिए, जो देवी जी ने हमें कॉल किया था, उम्मीद करते हैं कि उनको उनके सवाल का जवाब मिला होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, आपको कोई डाउट है, आप कुछ और सवाल पूछना चाहती हैं, कोई मन में शंका है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक के भी नंबर है, वहां पर भी कॉल कर सकती हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, व्हाट्सएप करके आप अपनी बिटिया की रिपोर्ट भी भेज सकती हैं और अच्छे से डिस्कस कर सकती हैं, और चाहे तो क्लिनिक में आके डॉक्टर से मिल भी सकती हैं।
आईवीएफ और आईयू तक जाने की दर्शकों में एक बार फिर कहूंगी शायद जरूरत ही ना पड़े। उससे पहले ही यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो कि कहीं भी कहीं कहीं ना हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी विरासत में हमें मिली है उसी में से बनी दवाइयाँ हैं, वो आपको दी जा रही हैं और उससे आपका जो इलाज किया जाएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी संतान सुख की प्राप्ति हो सके। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत।